हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन शेखर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो गाइस, कल था हमारा संडे स्पेशल क्लास, जिसमें हमने बिहार के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। मंडे टू सैटरडे हम कर रहे हैं अपने प्राचीन भारत का इतिहास, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, संडे स्पेशल में रहेगा बिहार से जुड़ा हुआ कोई भी एक टॉपिक, ठीक है। तो उसी क्रम में, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसका जो टॉपिक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ना है वेद, राइट। फिर स्रोत। वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं, देखेंगे हम लोग। पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। वेद, कौन कौन से वेद हैं। स्रोत, यानी कि हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में, अब देखो उस समय तो हम लोग थे नहीं, है ना। अभी के बारे में कोई बोले कि आजकल क्या हो रहा है, आईपीएल में कौन सी टीम जीत रही है कि नहीं, तो उसके बारे में, ओलंपिक में किसने कितने मेडल लिए, उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम। टेलीविज़न में देख रहे हैं, इंटरनेट पे हम लोग रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, इंटरनेट में हम पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, कि सबसे पुराना टाइम जो था, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, ये भी 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोग आगे चलते चलते धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो हमें प्राचीन भारत के बारे में कौन कौन से स्रोत से जानकारी मिलती है? उस टाइम के लोग भी अभी जिंदा नहीं है भाई, कैसे पूछोगे, किससे पूछोगे आप, है ना। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यात्री, कौन कौन से यात्री आए हैं भारत की यात्रा पर, राइट। कौन कौन से यात्री आए हैं, वो किसके शासन काल में आए, वो सब देखना है। एंड देन और भी चीज़ें हैं प्राचीन भारत में, लाइक भारत के इतिहास में, जैसे कि कौन कौन से रिलीजन हुए। रिलीजन के बारे में भी देखना है, जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, सिख, ईसाई, ये सब देखना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इन सब के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। ओके, उसके बाद और भी वंश वगैरह, कौन कौन से वंशज वगैरह आए हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद के बारे में, और कौन कौन से यात्री यहाँ यात्रा पर आए हैं उनके बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेद कितने हुए गाइस? वेद हुए 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र द्वारा, ठीक है। विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की है, विश्वामित्र ने, राइट। ऋग्वेद के जो पठन करता है, यानी ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। यानी कि ये सब वैसे क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, राइट। ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ओके, मतलब स्टार मार्क्ड क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं कि भाई ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन है या अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन है। तो ये देखो, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट, मंडल, सूक्त और ऋचा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, याद रखो। हाँ, ध्यान से सुनो। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखो, गायत्री मंत्र के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में ही के तीसरे मंडल में, 10 मंडल है ना, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण है, ओके। और आई थिंक आई हैव नॉट रिटन हियर, ओके, मैं बता देती हूँ कि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।
देवता सोम का उल्लेख है कहाँ? 9वें मंडल में, राइट। चलो आगे देखो, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के पठनकर्ता को जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधर्वयु कहते हैं। अब याद रखो ना यार, देखो य से शुरू है ये यजुर्वेद, अधर्वयु या पे खत्म है। तो ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या बोलते हैं? जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको क्या बोलते हैं? अधर्वयु बोलते हैं। गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य क्या होता है भाई? यानी कि एक तो होता है जो गा कर पोएम की तरह, उसको पद्य बोलते हैं, और गद्य यानी जो कहानी स्टोरीज की तरह होता है उसको गद्य बोलते हैं। सामवेद संगीत का जनक। संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। तो संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्रात्री। सामवेद के पठनकर्ता को, पढ़ने वाले ऋषियों को क्या बोलते हैं? उद्रात्री कहते हैं। याद रखना भाई। अथर्ववेद, सबसे शुरू का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि, वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत कॉमन है। अथर्वा ऋषि ने क्या? अथर्ववेद की रचना की है। अब ये जो अथर्वा ऋषि, ये जो अथर्ववेद है, ये कन्या के जन्म की निंदा करता है। हमने ऐसी कौन सी भूल कर दी है भाई? खैर, अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। हालांकि इसमें ये भी क्लियर है कि ये अंधविश्वास से भरा हुआ वेद है, राइट। जोग टोना टोटका जो बोलते हैं ना, ये सब इसमें भरा पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये अंधविश्वास से भरा हुआ है तो हम ये मानेंगे नहीं, कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं, इसे भी खारिज किया जाता है। जब से पढ़ ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा वेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और ये क्या बोलते हैं, अंधविश्वास से भरा पड़ा है। यजुर्वेद की बात करें, जो पूजा पाठ में जो मंत्र उच्चारण वगैरह है यजुर्वेद में वैसा होता है। चलो एक और क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पत्रियां किसे कहा गया है? सभा और समिति को कहा गया है। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग वेदांग 6 वेदांग है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की क्या क्या है, कौन कौन से 6 वेदांग हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसको याद करने की, बस इतना याद रखो कि 6 वेदांग है, ठीक है। पुराण कितने हैं? 18 है। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो है ऋषि, उनके द्वारा रचना हुआ है ये पुराणों का रचना। किसके द्वारा हुआ है? लोमहर्ष और उनके पुत्र के द्वारा रचना किया गया है पुराणों का। 18 पुराण है भाई। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण कौन से वंश से रिलेटेड है, बता सकते हो आप? मत्स्य पुराण। चलो आगे पढ़ेंगे, तब तक आप सोचो। बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानी जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, ये बहुत ही, आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये स्टार मार्क है ये भी, ठीक है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में मिलती है? जातक में मिलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस में मिलता है? तो कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में। उसके बाद देखो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो इसके किसने लिखा है? इसे चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको ऑप्शन में चाणक्य ना दे, है ना। वैसे तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। और ये रटाया क्वेश्चन है, सबको याद रहता है। लेकिन फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो एक बार क्लियर कर लें कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे। उनका ही नाम, चाणक्य का ही नाम क्या है? कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कौटिल्य दे दे या विष्णुगुप्त दे दे और चाणक्य दे ही नहीं, ठीक है। तो भाई इसलिए आपको ये तीनों नाम को याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मौर्यकालीन, इसमें क्या है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सेंस ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही रहते थे हमेशा। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, राइट। तो ये मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं कि उस समय कैसा
क्या व्यवस्थाएं होती थी, कि लोग कैसे रहा करते थे, उसके बारे में, उस समय की जो नीति होती थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी, सब के बारे में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अरबों के सिंध विजय, अरबों ने जो सिंध पर विजय किया था, ठीक है, अरबों ने जो सिंध पर विजय किया था वो किस में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है चचनामा में। जिसमें है वो चचनामा में लिखा हुआ है, जिसके राइटर कौन है भाई? अली अहमद है। चचनामा में लिखा हुआ है और उसके राइटर हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा का व्याकरण का पहला पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण का। संस्कृत भाषा व्याकरण का सबसे पहला पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी, और जिसके लेखक हैं पाणिनि। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा घोर इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना, वो है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पाणिनि अष्टाध्यायी लेखक जो है, उसके लेखक कौन है? पाणिनि। संस्कृत भाषा का ये व्याकरण का, संस्कृत भाषा में व्याकरण का ये पहला पुस्तक है, जिसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, ये नोट करो आप, इसको भी एक बार पढ़ो, ठीक है। और 2 मिनट टाइम मिलता है आपको, देखो इसको तब तक। ऑलराइट, तो आई होप आपने इतना तो देख लिया होगा। चलो आगे देखते हैं, क्या देखना है आगे। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था कि पाणिनि है, जो संस्कृत भाषा के में व्याकरण का जो पहला पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे, याद रखना। चलो, ये मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मत्स्य पुराण जो है वो कौन से वंश थे? 3 पुराण हैं जिसके बारे में हमेशा लगभग पूछा जाता है, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। देखो आपको कैसे याद करना। विष्णु पुराण मौर्य वंश से। अब देखो, विष्णु जी के अवतार कौन थे? कान्हा जी। श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार थे। और वो अपने सर पर हमेशा एक मोर पंख लगाया करते थे। क्या लगाते थे? मोर पंख लगाया करते थे, है ना। तो विष्णु जी, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से है, ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश से है। वायु को किसी ने देखा है क्या चलते हुए? वो गुप्त रूप से चलता रहता है वायु, ठीक है। तो वायु पुराण गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण देखो, मत्स्य यानी कि मछली। अब एकदम से कोई भी आप, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप किसी भी छोटे मोटे वाहन से जाओ, वाहन से ही जाना पड़ेगा ना आपको। ऐसे पैदल चल के तो पानी पे आप जा नहीं सकते, मछली को एकदम से लाना होगा तो आप क्या करते हो? वाहन का यूज़ करते हो, शिप हो गया, बोट हो गया, उसका यूज़ करते हो आप। फिर आप क्या करते हो? मछली पकड़ कर लाते हो। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, ये खैर याद करने की ट्रिक है। आपको अगर कोई अच्छा सा कुछ सटीक सा कोई ऐसा ट्रिक याद आता है तो आप भी कमेंट करो, ठीक है। अच्छा लगा तो आई विल वेलकम। चलो अब यात्री देख लो भाई, कुछ यात्री काफ़ी सारे हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग ये जो रोमन वाले जो यात्री हैं उनके बारे में आज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चाइनीज़ यात्री जो हैं वगैरह वगैरह, और कुछ एक्स्ट्रा जो यात्री वगैरह हैं उनके बारे में कल देखेंगे, थोड़ा सा और रह जाएगा इसमें। चलो, टीशियस कौन था? ईरान का राजवैद था। ईरान का राजवैद था टीशियस। लेकिन इसने जो बताया ना, राइट, देखो सबसे पहले मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन भारत के बारे में कैसे पता चलता है? तो एक तो हमें ये वेदों से पता चलता है। वेदों में लिखा हुआ है ना उस टाइम के बारे में कि वैसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। तो एक तो हमें वेदों के द्वारा पता चलता है कि उस समय का जो काल था वो किस टाइप का था। उसके बाद कैसे पता चलता है? पुराणों में पता चलता है, ठीक है। हमारा जो पुराण है, महाकाव्य है जो हमारा, उन सब से भी पता चलता है। जैसे रामायण हो गया तो उससे भी पता चलता है। उसके बाद कैसे पता चलता है? यात्री आए उस टाइम पर, तो उन्होंने भी बताया है कि उस टाइम क्या क्या हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था, तो उससे भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो देखो यात्री कौन आया?
ईरान वगैरह का यात्री हम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टीशियस कौन था? ईरान का राजवैद था। और ये आ तो गया, लेकिन इसने ऐसी बातें बताई एकदम आश्चर्यजनक, रियलिटी से संबंध ही नहीं किसी का, बात ही नहीं मान सकते भाई कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आश्चर्यजनक एकदम से कहानी सुना दिया इसने। तो टीशियस ईरान का राजवैद था, इसकी बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सका। हेरोडोटस कौन था भाई? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस का। हिस्टोरिका नाम का बुक भी लिखा था हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम का बुक भी लिखा था, किताब भी लिखा था। ये तो कुछ अफवाहों से रिलेटेड चीज़ लिख दिया, जो उस समय कुछ अफवाह वगैरह फैली हुई थी होगी, ठीक है, तब के टाइम पर। तो वैसे कुछ अफवाहों से रिलेटेड बुक इसने ऐसा कुछ लिखा, उसी टाइप का लिखा इसने। इस पर भी पूरी तरह से आप यकीन नहीं कर सकते हो। मेगास्थनीज जो आया था वो किसके आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य, आपने जो एपिसोड सीरियल वगैरह आए हैं वो भी अगर आपने देखा होगा तो भी आपको याद होगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, राजदूत था कौन? मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी। कौन सा बुक लिखा था? इंडिका। ठीक है, इंडिका एक बुक लिखा था। फिर आया कौन? डाइमेगस कौन था? अंतियोकस का राजदूत था, अंतियोकस का। और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, किसके दरबार में कौन आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनीशियस टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र के थे टॉलमी फिलाडेल्फस, उनका राजदूत था। ठीक है, और ये सम्राट अशोक के दरबार में आया था। राइट, टॉलमी, भारत का भूगोल, ये स्टार मार्क कर लो भाई। वैसे तो सारे ही वैसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ये जब जो क्वेश्चन है ये हो गया, बुद्ध के जब पूर्व जन्म की कहानी किस में मिलती है, ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस में मिलता है, तो ये सब स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखा था इसको। ठीक है, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी का बुक कौन सा था? नेचुरल हिस्ट्री था प्लिनी का। तो ये हुआ आज का। आई होप कि आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या डाउट रहा। आई प्रॉमिस टू आंसर एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, सारे कमेंट्स पढ़ूंगी मैं और आंसर भी ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में भी नोट करना। स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे मत छोड़ देना, क्योंकि फिर पलट के कौन देखता है भाई। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आराम से बैठकर कॉपी में नोट करो, ताकि आप टाइम टू टाइम देख सको। हाँ, अगर आप काफ़ी फोकस्ड हैं, आपको लगता है कि आप कर लोगे स्क्रीनशॉट लेकर, आप टाइम टू टाइम उसको फिर रिवाइज करते रहोगे, देन वेल एंड गुड। ठीक है, अदरवाइज इसको आप याद करो, कभी नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।